Dear student of 10th class, today we will do 11 question of exercise 9.1. A TV tower stand vertically on a bank of canal. ये देखिए बैंक ऑफ कैनाल है, यहाँ पे एक टीवी टावर है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से बैंक ऑन द फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60. ये देखिए कैनाल है, विड्थ है ये कैनाल की. यहाँ पे क्या है, इस बैंक पे मीनटू से किनारे पे एक टीवी टावर है. ठीक इसके अपोजिट दूसरे बैंक मीनटू से किनारे पे एक पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of top of tower is 30. Find the height of tower and width of canal. इस पॉइंट से जहां पे एंगल 60 था, 20 मीटर के डिस्टेंस पे अनदर कोई पॉइंट है, उसका जो एंगल है टीवी टावर के टॉप से वो क्या है 30. हमें यहाँ पे टीवी टावर की क्या करनी है, हाइट और विड्थ ऑफ द कैनाल मीनटू से बीसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC में AB परपेंडिकुलर, BC इज बेस tan 60. वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा एंड थीटा हमें क्या है 60. AB वी हैव टू फाइंड, BC भी हमें फाइंड करनी है. tan 60 में वैल्यू √3. यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए AB की यहाँ से हमने वैल्यू निकाली √3, BC आ जाएगा विच इज फर्स्ट. नाउ अगेन इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ABD जो आपकी बड़ी ट्रायंगल है ABD. इसमें AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर और BD हमारा क्या है बेस, विच इज tan 30. वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा एंड थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 30. AB यहाँ पे AB की वैल्यू देखिए क्या आई है √3 अपॉन में BC, या आप इसको AB भी रख सकते थे. और BD की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, BD देखिए किससे बन के मिलकर बना है BC प्लस CD से. यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, अभी इसको आप AB ही रखिए, अभी हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे. यहाँ पे देखिए AB अपॉन में BD की वैल्यू क्या है BC प्लस CD 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा BC प्लस CD अपॉन में √3 विच इज सेकेंड. अब देखिए ये भी AB की वैल्यू है, ये भी हमारी AB की वैल्यू है. फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों हमारी क्या है AB की वैल्यू इक्वल पुट करेंगे. ये है √3 BC इज इक्वल टू, और ये AB की वैल्यू क्या है BC प्लस CD अपॉन में √3. अगेन यहां से आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी √3 BC एंड हेयर BC प्लस में CD, √3 इंटू √3 3BC, BC प्लस में CD की हमें वैल्यू यहाँ पे क्या है, सॉरी मैं पुट करना भूल गई. यहाँ पे CD आपको कितना है 20 मीटर है, पुट कीजिए. 3BC के पास वो BC आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे CD रह गया 2BC. CD की वैल्यू हमारी क्या है फ्रॉम हेयर 20 डिग्री, BC इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2, तो जो BC है हमारा क्या आ जाएगा 10. BC हमारी क्या है आ गई, जो हमें विड्थ ऑफ कैनाल आ गई ये हमारी. तो हमें अगेन क्या निकालना है AB फ्रॉम 1 में पुट कर दीजिए. AB इज इक्वल टू √3 BC और ये हो जाएगा BC की वैल्यू क्या है 10 √3. यहाँ पे विड्थ ऑफ कैनाल हमारे आगे 10 मीटर दिस एंड BC AB हमारी क्या है हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर. नाउ कम टू 12. फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60. देखिए एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, AB इज ए बिल्डिंग एंड CE क्या है हमारी एक टावर है. इसमें बोला है 7 मीटर हाइट बिल्डिंग्स के टॉप से टॉप ऑफ केबल टावर के टॉप का जो एंगल है वो आपका क्या है 60. बिल्डिंग के टॉप का केबल टावर के टॉप से क्या है 60 डिग्री. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. और जो हमारा टावर है
एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ऊपर बनेगा और फिर ये नीचे आएगा। इसके टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ ये क्या है 45 है, डिप्रेशन एंगल है, तो ये यहाँ पे बनेगा 45। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी डी आपको पता पैरेलल लाइन है, दोनों क्या होंगी 7 मीटर। और जो आपकी सीई है वो किससे मिलके बनी है, सी डी प्लस डीई से, ये 7 है और ये यहाँ पे डीई है। तो सबसे पहले ए डी इज इक्वल टू ए डी बी सी क्या है, पैरेलल लाइन है। नाउ इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा बेस है, विच इज 10 45 because we know that perpendicular upon base is tan theta and theta is 45. AB which is 7, BC we have to find। tan 45 में वैल्यू 1, यहाँ से आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आपका हो जाएगा, BC वहां पे मल्टीप्लाई कर जाएगा, BC इज इक्वल टू 7 मीटर विच इज 1। नाउ इन ट्रायंगल ADE, नाउ इन ट्रायंगल ADE, इसमें देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है DE, अपॉन में बेस आपका क्या है AD इज इक्वल टू tan 60 बिकॉज वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा एंड थीटा इज 60। DE हमें फाइंड करनी है AD की जगह देखिए AD और BC मैंने आपको बताया है इक्वल है, तो मैं इसकी जो BC की वैल्यू हमने निकाली वो पुट करेंगे, इसमें वैल्यू √3 यहाँ पे आप लिखोगे। रीजन आप यहाँ पे दोगे क्योंकि जो हमारी AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल, तो हमने BC की वैल्यू पुट की है यूजिंग 1 किया है हमने। तो DE यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई की 7√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। नाउ DE इज 7√3m। तो जो हाइट थी हमारी CE हमें फाइंड करनी है CE किससे मिलके बनी है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था CD प्लस DE से। CD ऑलरेडी हमें पता है 7 और ये क्या आ गई 7√3। नाउ 7 टेक आउट कॉमन, हेयर इज 1 एंड हेयर इज √3 मीटर। C आपका ये आ गया CE विच इज हाइट ऑफ टावर इज 7 into 1 plus √3 मीटर। Now come to the 13th sum. As observed from the top of 75 lighthouse, from the sea level, the angle of depression of two ship 30 and 45, one ship is exactly behind the other. On the same side of lighthouse, find the distance between the ship. यहाँ पे देखिए एक लाइट हाउस है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, जो सी लेवल है यहाँ पे कोई 2 शिप आ रहे हैं, एक यहाँ एक ठीक उसके पीछे है, और उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आइज का ऊपर बनेगा जो आपका फिर यहाँ पे नीचे आएगा, ये आपको क्या गिवन है 45, ये वाला एंगल आपका क्या है 45 और ये क्या है 30। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप निकालने हैं, मेन टू से CD AB लाइट हाउस की हमें हाइट गिवन है। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AB अपॉन में BC इज परपेंडिकुलर विच इज tan 45। वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। AB क्या है 75, BC हमें फाइंड करनी है, 45 में वैल्यू 1। फ्रॉम हियर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BC इज इक्वल टू 75 मीटर विच इज इक्वेशन 1। नाउ अगेन इन ABD, बिग ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे AB इज परपेंडिकुलर, BD इज बेस tan 30 बिकॉज वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा एंड थीटा इज 30। AB यहाँ पे AB हमारा क्या है 75, और BD देखिए किससे मिलके बना है BC प्लस CD, tan 30 में वैल्यू 1 बाय √3 75। BC पुट कीजिए यहाँ पे 75, CD वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 प्लस CD 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 75 दिस, तो CD यहीं पे रहेगा, 75 √3 के पास आप लेके जाओगे, 75 विल बी नेगेटिव, CD इज इक्वल टू 75 टेक आउट कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। वी हैव फाइंड CD which is distance between 2 ships is 75 into √3 minus 1 meter।